तो जी हाँ विद्यार्थियों, देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो आने वाले समय में आपके एमपी बोर्ड की तरफ से 24 सितंबर के दिन जो पेपर होने वाला है वह पूरा की पूरा पेपर स्क्रीन पर रखा आप अपने सामने यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह जो पेपर है सेट ए का होने वाला है। तो देखो, मैं एक बात बता दूं कि ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा और तैयारी शुरू कर ही रहे हैं, समय कम बचा है। तो देखो विद्यार्थी, समय कम को देखते हुए यह पेपर आपके लिए काफी मददगार होने वाला है। क्योंकि मैं एक बार बता दूं कि अगर सेट ए के साथ सेट बी लगा लेते हैं ना, क्योंकि सेट ए और सेट बी इस बार समस्त जिलेवार बांटे जाने वाले हैं, तो सेट ए से अगर नहीं आएगा तो सेट बी तो आप लगा लेंगे, तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ठीक है, तो अगर दोनों सेट लगा लेंगे तो पूरा पेपर ही यहाँ से बनने वाला है। तो दोनों सेटों को लगाने से यहाँ पर इस बात की पक्का गारंटी है कि अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, तो 75 में से 75 अंक बड़े आसानी से आप अर्जित यहाँ पर कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में अपन सेट ए को कवर करवाने वाले हैं। सेट बी की वीडियो नेक्स्ट अपन लेकर आएंगे जल्दी, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखो, पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखा हुआ है। मिट्टी से रिलेटेड पूछा जाने वाला है कि सही विकल्प देख लो, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है तो सेल का, पर्वत का, वायु का या आपका जल का। तो देखो, मैं आपको बता दूं सेल का होता है। ठीक है, ये याद रखना। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो देखो, 1/4, 3/4, 2/4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, 3/4 घिरा हुआ है। ठीक है, ये एक पृथ्वी है, इसमें से यहाँ पर ये पूरा हिस्सा 3/4 ये आपका 3/4 ये पूरा जल से घिरा और इतना इतना हिस्सा में अपन रह रहे हैं। ठीक है, अब देखो, चीता किस दौड़ से गति से दौड़ता है? देखो, चीता काफी बहुत तेज फास्ट होता है। ठीक है, कितनी गति से दौड़ता है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ऑप्शन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 112 किलो प्रति मीटर घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो किलोमीटर रफ्तार दिए 112 दिए, तो यही इसका आंसर रहेगा। अब देखो, 1804 की नागरिक संहिता किस नाम से जाना जाता है? देखो, मैं आपको बता दूं किस नाम से जाना जाता है। नेपोलियन संहिता, फ्रांसीसी संहिता, राष्ट्रीय संहिता या दूतावासीय संयोजकता। तो ठीक है, मैं इसका आपको आंसर बताएगा, नेपोलियन संहिता होगा। ठीक है, अब वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? देखो, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट वाला जो ऑप्शन है 1914, वह आपका यहाँ पर घ वाला इसका आंसर रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो यहाँ पर इसका तो मैंने आपको बता दिया था 1914। अब देखो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए, तो खालिस्तान का क्षेत्रों में विभाजन है, तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्रों में विभाजन है। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसको 3 लिख दें। इसमें क्या भरेंगे आप? 3 भरेंगे। अब वस्तुओं और सेवाओं का बेल्जियम एक छोटा कौन सा देश है? तो देखो, यूरोप का एक छोटा देश है। ठीक है, यूरोप का यह एक छोटा देश है। भारत, खालिस्तान सरकार ज्यादा शक्तिशाली है, तो भारत में कौन सी जो सरकार है वह ज्यादा शक्तिशाली है? तो केंद्रीय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज विश्व में अधिकतर राष्ट्र हो गए हैं, तो बहुसांस्कृतिक यहाँ पर बहुसांस्कृतिक इसका आंसर हो जाएगा बहुसांस्कृतिक। क्या? बहुसांस्कृतिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आज विश्व के अधिकतर राष्ट्र खालिस्तान हो गए हैं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया बहुसांस्कृतिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि महिला साक्षरता बताना है भारत में कितनी है, कितने % है? तो महिला साक्षरता में आपको बता दें 65.46% है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था का क्रय विक्रय के माध्यम से किया जाता है, तो बाजार के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। इसका आंसर मेरे को कंफर्म नहीं है, पर बाजार आना चाहिए। आप कमेंट में मुझे एक बार कंफर्म करके बताएं। ठीक है, अब भारत के क्षेत्रफल का कितने % हिस्सा पठारी क्षेत्र? तो देखो, कितने % पठारी क्षेत्र में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 27%। ठीक है, अब सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, जहाँ पे कोलकाता है। ठीक है, चंगानी कचौड़ी वाला। अब देखो, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखो यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, भारत में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? तो दामोदर नदी को, ठीक है, दामोदर नदी को कहा जाता है शोक नदी। बायरन कौन थे?
कौन था? बायरन कौन था? तो अंग्रेज कवि था। कौन था? अंग्रेज कवि था, अंग्रेज कवि। ठीक है, अब देखो आगे देख लो। गांधी जी ने सविनय आंदोलन कब यहाँ पर वापस लिया था? ठीक है, तो देख लेंगे अपन इसको। यहाँ पर आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है मेरे को। अच्छा देख लो, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा था? तो देखो 1931 ईस्वी में यहाँ पर लड़ा गया था। ठीक है, अब देखो श्रीलंका किस वर्ष में राष्ट्र बना था? देखो 1914। देखो किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना था? देखो यहाँ पर पहले आप देख लो, मैं एक बार थोड़ा कंफर्म बता देता हूँ आपको। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया मैं, क्या कि प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर कब लड़ा था? तो यहाँ पर 1931। ठीक है, इसका 1931 हो गया। और देखो श्रीलंका कब राष्ट्र बना था? देखो इसका आंसर मैं आपको बताया था कब बना था। 1914 से 1914 से यहाँ पर 1914 से 1918 तक। ठीक है, 1914 से 1918 तक। ये किसका आंसर हो जाएगा? यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध इतने सन में लड़ा गया था। ठीक है, 1914 से 1918 तक यहाँ के इस बीच लड़ा गया था। ठीक है, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। और श्रीलंका राष्ट्र कब बना था? तो 1900 यहाँ पर 31। देखो मैं आपको बता दूं, 1948 4 फरवरी 1948 4 फरवरी 1948 इसका आंसर सही हो जाएगा। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका राष्ट्र बना था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 था। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन लिया था 1931 ईस्वी में। ठीक है, 1931 ईस्वी में मैंने ही आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो सही जोड़ियां आप देख लो यहाँ पर कि समवर्ती सूची की जो मैचिंग होगी, मैं आपको बता दूं व्यापारिक संघ से मिल जाएगी इसकी, व्यापार संघ से। ठीक है, व्यापार संघ से इसकी मैच हो जाएगी। श्रीलंका की मैचिंग मिल जाएगी सिंहलियों से। ठीक है, अब पाकिस्तानी की मैचिंग मिल जाएगी ईसाई धर्म से। ठीक है, 1911 में साक्षरता दर कितनी थी? तो 73% थी। ठीक है, अब मछली जो पालन है इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी? प्राथमिक क्षेत्र से। मछली पालन की मैचिंग मिल जाएगी प्राथमिक क्षेत्र से। और सीमेंट का कारखाना तो देश की सरकार अधिकृत से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर आपकी जो देखो यहाँ पर जो है थोड़ा मिसप्रिंट है। तो जो मछली पालन है, सबसे पहले मछली पालन को देख लेते हैं। मछली पालन जो है इसकी मैचिंग मिल जाएगी, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से। मछली पालन की मैचिंग प्राथमिक क्षेत्र से। और सीमेंट कारखाने की मैचिंग मिलेगी द्वितीयक क्षेत्र से। जी याद रखना, मछली पालन की प्राथमिक क्षेत्र से, सीमेंट कारखाने की द्वितीयक क्षेत्र से। और करेंसी की मैचिंग मिलेगी देश की राष्ट्रीय उसे प्राधिकृत करती है। ठीक है, इससे इसकी मैचिंग मिल जाएगी। अब सत्य देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वनों और वन्य जीवों का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय है, तो यह कथन रोंग हो जाएगा। ठीक है, सारा जलीय चक्र में गतिशील रहता है जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है, तो यह कथन सही हो जाएगा। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, तो यह कथन रोंग हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले इंग्लैंड में थे, तो यह कथन आपका रोंग हो जाएगा। इतिहास में हर दौर में मानव समाज एक दूसरे को ज्यादा नजदीक आते गए, तो यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका के समान रास्ता अपनाने का फैसला लिया, तो यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने 2 अंक वाले प्रश्न अपन देख लेते हैं। तो देखो संसाधन से क्या आशय है, अभ्यारण किसे कहते हैं, जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में किस क्रांति की आवश्यकता है। तो वीडियो के साथ देखते रहें, बने रहें, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करना बताऊंगा मैं। जनमत संग्रह का क्या अर्थ है, बहिष्कार का आपको अर्थ बताना है। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन सी थी। ठीक है, संघीय सरकार किसे कहते हैं, अधिकार क्षेत्र क्या है। ठीक है, अश्वेत भक्ति आंदोलन, शक्ति आंदोलन क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है। ठीक है, आगे देख लो, ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं, वस्तु विनिमय क्या है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है, उदारवाद का अर्थ, बारदोली सत्याग्रह के बारे में आपको बताना, आयात शुल्क मतलब टेरिफ से क्या आशा है, गृह युद्ध किसे कहते हैं। ठीक है, अमेरिकी समाज के 2 सामाजिक विभाजन कौन से, सेवा क्षेत्र क्या है, संसाधन से क्या आशा है, हमारे जीवन में क्या महत्व है, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करना है, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में
के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में बताइए। ठीक है, अब राष्ट्रवादी संघर्षों से महिलाओं की भूमिका बताना। जलियांवाला हत्याकांड पर एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिख देना है। बेल्जियम में जातीय संरचना जटिल कैसे व्याख्या करना है। एकात्मक शासन में दोष बताना है। भारत की भाषा नीति पर टिप्पणी। आर्थिक विकास की आवश्यकता एवं महत्व आपको बताना है। मुद्रा के प्रमुख आपको कार्य लिखना है। अथवा में देख सकते हैं मृदा अपरदन के प्रमुख कारण। वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताएं। जलोढ़ काली मिट्टी में अंतर। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन आपको कर देना है। देखो, अब जो पेपर आपने देखा है इसका PDF आपको गूगल पर मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पर आ जाना है। ठीक है, अब देखो गूगल पर आकर आपको यहाँ पर सर्च करना है कि क्लास 10th सोशल साइंस, क्लास 10th सोशल साइंस त्रैमासिक पेपर। तो देखो यहाँ पर आप सर्च करेंगे क्लास 10th सोशल साइंस त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। क्लास 10th सोशल साइंस त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के अगर सर्च करोगे तो पहले नंबर पर दिख जाएगा आपको क्या कि एमपी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस त्रैमासिक एग्जाम पेपर। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो लोडिंग है वो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना है। जब तक लोडिंग होती रहेगी तब तक आपको रुकना है, नीचे नहीं आना है। अब पूरी तरह से लोडिंग के बाद अब नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखो जो पहली लिंक मिलेगी वह 10th सोशल साइंस के सिलेबस की यहाँ पर आपको दिखेगी त्रैमासिक के। तो जस्ट इस पर क्लिक करके उसकी PDF डाउनलोड कर लोगे। नेक्स्ट जो लिंक मिलेगी वह आपको रिड्यूस सिलेबस की मिलेगी। तो जहाँ पर क्लिक करके रिड्यूस सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर जो लास्ट लिंक है वह 10th सोशल साइंस के त्रैमासिक पेपर की मिलेगी। तो यहाँ पर क्लिक करके वह पेपर की PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है जी हाँ विद्यार्थियों, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप MP में ग्वालियर से हैं, ध्यान से सुनना, MP में ग्वालियर से हैं, ठीक है, और अगर आप देखो यहाँ पर ऑफलाइन बैच मेरा लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अपने घर पर पर्सनल में विद्यार्थियों को बुला रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो देखो जो भी मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं तो देखो यहाँ पर अपन क्लास 10th के विद्यार्थी और क्लास 8th 5th सभी के जहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ा रहे हैं। क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की फ़ीस अपन ने रखी है 500 रुपये। तो इसमें मैथ विषय है उस पर आपका मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा, अन्य विषय को भी ध्यान में रखा जाएगा, पर मैथ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो देखो मैं आपको बता दूं गारंटी के साथ तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों के लिए यह जो बैच है उपलब्ध है। CBSE और MP बोर्ड दोनों ही विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप भी यह बैच ग्वालियर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ID है हिमालय सर, HIMALY हिमालय। स्पेस नहीं देना, सीधा सर लिखना है। हिमालय सर 1 2 3 इंस्टा पर आप सर्च करें और फॉलो कर लें। तो यहाँ पर अगर आप मैसेज करेंगे तो संपूर्ण जानकारी ऑफलाइन जो बैच है मेरा उसकी मैं आपको दे दूंगा। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे संपर्क करें इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।